उस अधिष्ठान का ध्यान करता हूँ। सत्यम परम धीमहि। खूब ध्यान से सुनो। अर्थात चतुश्लोकी भागवत में यही बताया कि बस अन्य व्यतिरेकाभ्याम जस्या सर्वदा सोई आज्ञा आत्मा परमात्मा चेत। अर्थात आत्मा और परमात्मा में भिन्न राजन न मानो। अरे भाई इतना और सरल भाषा से समझ लो, जैसे इतनी बड़ी मिठाई है, बड़ी पीस है, पूरा खा गए, चीनी तो पड़ी है, शक्कर कैसा लगेगा? मीठा। और पूरा न खा के एक किनका थोड़ा सा अंश तोड़ के खाओ तो मीठा, क्योंकि मीठा उसी का अंश है। अरे वो पूरा खाए ज्यादा स्वाद पाई, उतना खाए तो भी मीठा है, उसी का अंश। वैसे ये जीव भी ईश्वर का ही तो अंश है, उस विराट का ही तो अणु में आकर के सबके अंदर विद्यमान है। अणु ही जीवम प्रतिदेह भिन्नम शरीर संयोग वियोग योग्यम ज्ञान स्वरूपम हरेरधीनम ज्ञातित्वंतम ही अनंत माहो। जो अनंत परमात्मा है, विराट परमात्मा है, उस सब के अंदर अंश के रूप में, अण के रूप में है। यही है राजन, अब तो समझ लिया। अर्थात समस्त आत्मा सब भगवान के। इसलिए तुम्हें आज ही ऐसा ज्ञान हो जाए, चिंता नहीं करो कि 7 दिन में मर जाऊंगा। श्री राम मैं जग जान, ऐसी दृष्टि बन गई, अद्वयम कल्याण हो गया, सब में भगवत दर्शन होने लगे। तो न पक्षपात रह गया किसी के प्रति, न राग रह गया, न दोष रह गया। हमें तो सकल जगत तन्मयम जगत, कृष्णमयम जगत लगेगा। सृष्टि की कथा पूछे, सचराचर सृष्टि, अर्थात जिसमें व्याप्तिम च भूतेषु खिलांतरात्मा है। बाकी सृष्टि कैसे हो, उनसे क्या मतलब? जिस राजा को 7 दिन मरना है, अर्थात भगवान के अवतार लेने का उद्देश्य कल ही बताया। भगवान के अवतार लेते हैं, भगवान के 24 अवतार 10 अवतार, और उसी में सृष्टि में भी भगवान के उस विराट रूप को बताया कि नख से लेकर के सिर तक विराट स्वरूप परमात्मा का वर्णन किया। उसी से अतल वितल सुतल तलातल महातल सातल पाताल भूरलोक स्वर्लोक महालोक सौर चंद्रमा तारे का भगवान के रोम रोम से, और अनंत लोक भी भगवान के रोम रोम से है। संख्या चेत रजसाम विश्वानाम न कदाचन। रजकणों की संख्या की जाती है, लेकिन ब्रह्मांडों की संख्या नहीं। ये सारे ब्रह्मांड भगवान के रोम रोम से बने हैं। अनंत ब्रह्मांडों में अनंत ब्रह्मा, अनंत शिव, अनंत विष्णु को बना करके रखा है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन अब सृष्टि की कथा सुनो। उसी परमात्मा, विराट परमात्मा, जो अनंत परमात्मा है, सुराट परमात्मा है, विराट परमात्मा है, जो स्वयं राजते सुराटा, जो स्वयं सुशोभित होते हैं, स्वयं सुंदर हैं, जिसकी कृपा दृष्टि से संसार सुंदर दिखाई दे रहा है। ये छाया पड़ी इतना सुंदर है, तो सब अब यहाँ संसार हमको सुंदर लगने लगा। और जिसके संसार सुंदर बना है उसकी ओर कभी हमारी दृष्टि ही नहीं जाती, वो कितना सुंदर होगा है? जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, आप बताओ। लेकिन कभी उधर हमारा ध्यान जाता है। इसी सुंदरता में माया के, इसी का तो नाम है माया। तद विद्यात्मनो माया, परम सुंदर जो है, बड़े परम है, सुंदरे सुंदर है, उधर हमारा ध्यान नहीं जाता। तो राजन ध्यान से सुनो, उस विराट परमात्मा की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी कमल कोश से बाहर आए। फिर उन्हें उस अपने उद्गम स्थान को जाने की इच्छा हुई। मैं कहां से आया हूं, मैं कहां से आया हूं, अब हमें वहां जाना चाहिए। आसान नहीं। ब्रह्मा जी अभी उद्गम स्थान से आए, फिर जाना चाहते हैं, परेशान हो गए हो, पता ही नहीं कर पाए मैं कहां से आया। आसान नहीं उस अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, बिना भगवान के ज्ञान दिए, बिना भगवान की कृपा से। ब्रह्मा जी परेशान हो गए। आवाज आई, ब्रह्मा जी चिंता न करो, हमारी आदि मध्य अंत का कोई नहीं पता लगा पाया। यस्य आदि
मध्य अंक का कोई पता नहीं, और तुम्हें मैं सृष्टि के लिए भेजा हूं, तुम सृष्टि करो, सृष्टि करो। ब्रह्मा जी सोचे सृष्टि के लिए ज्ञान उनको आवे नहीं कि सृष्टि कैसे हो, अर्थात बिना भगवान के ज्ञान दिए किसी चीज का ज्ञान मिलने वाला नहीं। ये जीव भी ज्ञान स्वरूप में है, लेकिन हरे अधीनम, अधीनता तो भगवान की है, ज्ञान तो वही का दिया हुआ है। ब्रह्मा जी सृष्टि के विषय में सोचते हैं सृष्टि कैसे हो, उन्हें ज्ञान ही नहीं मिल रहा है। तो फिर आवाज आई, देखो कभी कभी तो ब्रह्मा जी में ध्यान में लगे, ऐसे नहीं आवाज आई तो परेशान हो गए, तो भगवान का ध्यान का अंदर देखो, जब आदमी अपना ज्ञान लगा के थक जाता है तभी भगवान का ध्यान करता है, हम ये कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, तब ब्रह्मा जी ध्यान में आए। तो कभी कभी हम लोग ही कथा बोलते हैं, रोज वही श्लोक बोलते हैं, और कभी कभी मंच पे वही श्लोक नहीं उठता है, क्या करें। तो उस समय भगवान का ध्यान करते हैं, प्रभु बेइज्जत न करो, अगर ये कृपा करके मंच पे बैठाए हो तो भगवान का फिर ध्यान करते हैं, ध्यान करते, ध्यान बैठोगे तो भगवान स्मरण करा देते हो, ज्ञान दे देते हैं। तो ब्रह्मा जी ने भी फिर भगवान का ध्यान किया कि ज्ञान तुम ही बताओ, मेरा ज्ञान नहीं काम कर रहा है। तो ये जब फिर भगवान ज्ञान के माध्यम से ये आकाशवाणी सुनाई पड़ी ब्रह्मा जी को, भगवान ने आवाज दिया, प्रेरणा दिया, क्या कहा, स्पर्शे सुखो दशमेक विंशत, स्पर्शे सुखो दशमेक विंशत अनिष्किंचनानाम यत निधनम विदुः। ये ब्रह्मा जी यत निधनम विदुः कस्य, कहा निष्किंचनानाम, महापुरुषाणाम, महापुरुषों का जो निष्किंचन मने नास्त किंचित यस्यास्ति सा निष्किंचना, जिनके पास कुछ भी नहीं है, सबका परिहार कर चुके हैं, सबका परित्याग कर चुके हैं, केवल जिनके धन भगवान ही हैं। धनम मदीयम तो पाद पंकजम, भगवान के चरणारविंद जिनके प्राय से संत, महापुरुषों का जो परम धन क्या है, कहा तप, निष्किंचनानाम यत्र धनम विदुः। हे ब्रह्मा जी वही तुम काम करो, क्या कहा, स्पर्शे सुखो दशमेक विंशत, यही महापुरुषों का परम धन है, इसी काम को तुम करो जिसके करने से तुम्हें सृष्टि का ज्ञान हो जाएगा। इसका अर्थ यही है कि स्पर्शेश खोडस, एक मिशन माने स्पर्श संज्ञक वर्णों में, खोडस माने जो 16वां है, और एक विंशत माने 21वां, यही काम तुम करो जिसके करने से सृष्टि का ज्ञान हो जाएगा। तो अब आप बताओ, अगर अपने आप पढ़ोगे, बहुत महाराज अरे कथा था मुंह पढ़ ली थी, पुस्तक रखे कई बार पढ़ चुके, अगर स्वतः पढ़ोगे, आप अपने आप से पढ़ोगे तो इसको क्या समझोगे कि स्पर्श संज्ञक वर्ण का 16वां अक्षर और 21वां अक्षर वही करो, कोई बात नहीं, तो ये तो बातों में हो जाती, हम समझ गए आपकी भूल। ये भगवान, ये धनक नावल है कहा, लेकिन एक नार सुना कि धनम मदीयम तो पाद पंकज है, कोई बात नहीं। बोलो भागवत भगवान की जय हो। देखो ज्ञान परमात्मा का धन, वही तो बात चल रही थी, जब चाहेंगे तो विस्मृत कर देंगे, जब चाहेंगे तो ज्ञान दे देंगे। ब्रह्मा जी सृष्टिकर्ता को ज्ञान ही नहीं होता, क्या मैं करूं, तो भगवान ही कह रहे हैं कि स्पर्श संज्ञक वर्ण का मतलब, इसमें देखो कौमुदी में जाना पड़ेगा, व्याकरण में, कादयो मावसा नाम स्पर्शा, का से लेकर के माँ तक स्पर्श संज्ञक वर्ण है, का से लेकर के माँ तक। अब उनमें अब 16वां अपना जोड़ डालो, कितने लोग तो विश्वास मानो। एक दिन एक बीए का छात्र था, वैसे हंसी हंसी में कहा पूरा कथा कहा याद है, अरे कहन महाराज हंसवई करें, अरे कहन महाराज अच्छा हमका सुनाओ यार, विश्वास मानो काका का पूरा नहीं सुना पाए, कई बार प्रयास कर।
तो जब पूरा नहीं सुना पाए तो अब वो कैसे अक्षर निकालेंगे? का से लेकर के 16वां अक्षर क्या होगा? ता। अब जोड़ो, अपना जोड़ते रहना, हमारा जोड़ गड़ा हो तो बता देना। का से लेकर के 16वां अक्षर होगा ता और 21वां अक्षर होगा पा। तो क्या हुआ? तप। यही आवाज आई और यही तपस्या ही महापुरुषों का परम धन। तप, तप से भगवान बोलते हैं, तप करना पड़ता है। तब ब्रह्मा जी ने तप किया, ये उनको ज्ञान हुआ। तप करो, चिंता नहीं करो, सृष्टि के लिए तप करना पड़े। ब्रह्मा जी ने तप किया तो भगवान स्वयं प्रकट होकर के उन्हें सृष्टि का ज्ञान कराया। तो ब्रह्मा जी ने अपने मन में सोचा कि देखो हम मानसिक सृष्टि करेंगे, मैथुनी सृष्टि नहीं करेंगे। शुद्ध सृष्टि का ज्ञान मनसा, मानसिक सृष्टि से ही प्रचार प्रसार करेंगे, सृष्टि करेंगे। ब्रह्मा जी अपनी मानसिक सृष्टि के द्वारा मन से सबसे पहले तो सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार इनको प्रकट किया और सनकादिक से कहा कि देखो हम सृष्टि में लगे हैं, आप लोग हमारे साथ सृष्टि में लग जाओ, थोड़ी मदद करो। सनकादिक बोले पिताजी आपका काम है, आप उस प्रपंच में फंसो, हम दो तपस्या करेंगे। सनकादिक ब्रह्मा जी की बात नहीं मानी, तब फिर 10 पुत्र को पैदा किया। 10 मानस पुत्र, 10मस्तु नारदा, सबसे छोटे उसी में मानस पुत्र में नारद जी भी हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र। ये भी हाथ जोड़ लिए, पिताजी आपका काम है, उनसे भी कहा आप करो। तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आया, क्रोध आया कि मेरे ही पुत्र, दोनों भावों के बीच से करदम जी की उत्पत्ति की, इनसे भी कहा। तो बोले पिताजी हम सृष्टि में लगेंगे, लेकिन सृष्टि में तपस्या करना पड़ेगा, तब पूर्ण हो जाए तब करदम भी तपस्या के लिए चले गए। फिर उसी समय ब्रह्मा जी को गुस्सा आया, क्रोधावेश में रुद्र की उत्पत्ति हुई। रुद्र पैदा होते ही रोने लगे, रोदनाथ रुद्रा, रुद्र अधिष्ठात्र देवता इत रुद्रा। रोष, रोष आए तो रुद्र की उत्पत्ति हुई, अर्थात क्रोध के देवता हैं, रोष के देवता हैं। इनसे कहा, ब्रह्मा ने हृदय से लगाया, मारो मारो, मैं आशीर्वाद दे रहा हूं तुम 1 से एकादश हो जाओगे, तुम्हारी एकादश शक्तियां भी होगी, सृष्टि में थोड़ा मदद करो। रुद्र ब्रह्मा जी के साथ लग गए, लेकिन जिसका काम उसी से हो। रुद्र तो संहार के देवता हैं, रोष के देवता हैं, सृष्टि सही नहीं बताई, उल्टी पुल्टी बना दी। ब्रह्मा जी ने निरीक्षण किया, बोले अपनी सृष्टि अपने साथ लेके चले जाओ, जो भूत बैताल तैयार किए हो ये अपने साथ कैलाश पर्वत पे लेके जाओ। ब्रह्मा जी अपनी प्रजा जो बनाई थी लेकर के कैलाश पर्वत पे ओ चले गए शिव जी। ब्रह्मा जी समझ गए कि हमारी ये मानसिक सृष्टि सफल नहीं होगी, मैथुन सृष्टि का प्रचार करना पड़ेगा। तब उन्होंने एक स्त्री पुरुष का जोड़ा दाएं बाएं अपने अंग से पैदा किया। वो कौन है? मनु और शत्रुपा। यही से सृष्टि प्रारंभ। मनुना मानवेंद्र, मनु से ही सारे मानव हैं। मनु ऋषि के हम संतान हैं। सबसे हमारे पूर्वज कौन है? मनु जी, मनु की संतान। मनु शत्रुपा ने ब्रह्मा जी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया, आदेश हमारे लिए करो, हम क्या करें? कहा हम लोग सृष्टि करो। कहा सृष्टि तो करें, लेकिन ये बताओ आधार क्या है, ये प्रजा कहाँ रहेगी? क्योंकि उस समय पृथ्वी जो थी रसातल में चली गई थी। भूतल सब लोग ने, वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ने इतना अत्याचार किया जिसके पाप से रसातल में पृथ्वी चली गई, ले जाके डुबो दिया था। जब ये मन शत्रुपा से बात आई, उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आई, तो ये अंगुष्ठ मात्र नासिका से रूप प्रकट हुआ। वो 12 भगवान। बोलो 12 अवतार भगवान की जय हो। आप लोग कहे कि नहीं बोले? किराए वाले सब बोलेंगे? अरे जय भगवान की बोल दो। बोलो 12 अवतार भगवान
की। देखो ये 12 अवतार ही 11 अवतार है। भगवान का अवतार का हेतु ये होता है कि जब जैसे आवश्यकता रहती है वैसे भगवान अवतार लेते हैं। यहाँ पर 12 अवतार लेने का मतलब है 12 माने सूकर होता है। सूकर जब धरती पे चलता है सू करो इत सूकरा सू करते सूंघते चलता है, उसको गंध दुर्गंध कहा उसको पता चलता है, इसलिए सूंघता चलता है। गंध तत्व, अब पृथ्वी गंध तत्व है। तत्र गंधवती पृथ्वी सा दुग्धा नित्या 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 परमाणु रूपा नित्या कार्य रूपा। ये पृथ्वी है गंध तत्व। तो गंध तत्व की खोज करनी, इसलिए 12 भगवान प्रकट हो गए। आज जैसे मंगलाफल को धारण करना था तो कच्छप बन गए। तो 12 भगवान पृथ्वी को खोजने के लिए एकदम रसातल पहुंच गए। तल बितल सुतल तलातल सबको पार करते रसातल गए। जल में पृथ्वी निमग्न थी। गदा मारी, जल फाट गया, पृथ्वी को लिया, चटाई के समान पलटा, समेट लिया और समेट के कंधे पे रख लिया। आप कहोगे कि हाथ करो महाराज, है झूठ की भी याद होती है। अरे झूठ उतने बोलो जितना चल जाए। इतना बड़ा भूमंडल, इतनी बड़ी पृथ्वी को भगवान चटाई के समान लपेट लिया। नहीं, ये बात तो परीक्षित ने भी कहा था सुखदेव जी से कि गुरु जी ये बात समझ में नहीं आई, कितना बड़ा भूमंडल अब चटाई की तरह। अरे भाई भगवान के विराट स्वरूप को भी तो सुना कि एक एक रोम से एक एक लोक पैदा हुए हैं। तो हमारे लिए पहाड़ दिख रहा है, हमारे लिए तो 50 किलो रख दो तो पहाड़ हो रहा है कि नहीं। और ये भगवान का एक रोम तो है पृथ्वी, एक रोम। अरे हमारी शरीर से एक रोमा गिर गया तो कोई हल्का शरीर पे थोड़ी लगेगा, या बहुत ज्यादा एक रोए और हो गए तो वजन लगेगा क्या। वैसे पृथ्वी तो भगवान का एक रोम है, क्योंकि भगवान का इतना बड़ा विराट रूप है। व्याप्तिं च भूतेषु खिलांतरात्मा, हर लोक में हर जगह वही, वो इतना विराट स्वरूप उसका है। वही परमात्मा ही तो है। खम्बाई अग्निम सलिलम महिम च ज्योति सत्तान दिशा धुमादि, सब कुछ परमात्मा, वो विराट परमात्मा। अब पृथ्वी को लेके चले मार्ग में, आगे के लोकों में हिराक्ष मिला। कौन है? तू पृथ्वी को लेके जा रहा है शुकर। बोले वयम तू बन गोचर, मैं तो जंगली शुकर हूं, लेकिन तू तो ग्राम सिंह है। कुत्ता को ग्राम सिंह बोलते हैं। मैं तो जंगली शुगर हूं, गंदा नहीं खाता, लेकिन तू तो गंदा भी खाता। हर जगह। अब 12 भगवान और राक्षस का बात बात में युद्ध हुआ। पहले तो बहुत गदा चली, सारे देवता फिर घबरा। पहले तो सोचे कि अपन नारायण इसका उद्धार कर देंगे, आज से छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन जब गदा पे गदा चलने लगे तो देवता कहीं ऐसा मन में लगा कि कहीं नारायण के ऊपर गदा न गिर जाए। हम लोग तो नारायण के सहारे रहते को, तो नारायण दुनिया से चले गए तो और नहीं रहने देगा। भक्त लोग भाई दुष्टों से बचने के लिए नारायण का सहारा लेते हैं, और नारायण ही छोड़ के भक्तों को चले जाएंगे तो भगत का क्या होगा भाई। तो देवताओं के मन की बात जान करके भगवान को तो लीला करना है, बस करेण कर्ण मूले हन। एक कनपटी पे एक जमा दिया और एक ही तमाचा लगा, गोविंदाय नमो नमः। 12 भगवान का भगवान उद्धार किए, पृथ्वी को लेकर के आए, मनोहर शतरूपा को दे दिया और फिर बद्री नारायण के रूप में भगवान विलीन हो गए। बोलो बद्री नारायण भगवान की। जोर तुम बहुत भरत है। बोलो बद्री नारायण भगवान की। आनंद आ गया। अब यहीं से सृष्टि प्रारंभ होती है। अब मन शत्रुपा से सृष्टि प्रारंभ हुई। देवहूत, आकूत, प्रसूत 3 कन्या, प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र। देवहूति का विवाह राजन करदम जी के साथ हुआ। आकूत का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ।
दक्ष प्रजापति के 16 कन्याएं, 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ किया। स्वाहा नाम की कन्या अग्निदेव को, स्वधा नाम की कन्या पितृगण को, और सबसे छोटी कन्या सती भगवान भोलेनाथ को ब्याई। अब इन्हीं से सृष्टि भर गई। परीक्षित बोलिए कि गुरुदेव क्षमा करना, जैसे आप करें थोड़ा क्षमा चाहते हैं, ऐसे परीक्षित ने भी कहा गुरुदेव थोड़ा क्षमा चाहता हूँ, डर भी रहा हूँ और क्षमा के साथ ये कहना चाहता हूँ कि मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही है क्या कि एक लंगोटी धारी के साथ एक चक्रवर्ती सम्राट की बेटी का विवाह कैसे हो गया। आपने भी सुनाया कि देवहूति का विवाह करदम, तो देवहूति तो मन चक्रवर्ती सम्राट है और उनकी बेटी का विवाह एक लंगोटी धारी के साथ। अरे ब्याह भी तो जोड़ मेल में होना चाहिए, इतना विषमता, ये बात समझ में नहीं आई, मुझे क्षमा करो। पहले तो डांटा, बेवकूफ कहेगा, तुम्हारा ध्यान कहीं और गया था। डांटना भी चाहिए, अनुशासन, गुरु शिष्यम अनुशासते, गुरु जो है शिष्य पर अनुशासन करता है। तुम्हारा ध्यान कहीं हो गया था। गुरु जी हम ध्यान तो लगाए थे लेकिन समझ में नहीं आया। अच्छा समझा। श्रीदेव जी कहते हैं राजन देखो, कर्दम का अर्थ है इंद्रियों का दमन करने वाला, इंद्रियों का दमन करने वाला ही कर्दम है। जितेंद्री जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया, विषयी नहीं, वो जितेंद्रिय है। और देवहूति कौन है? देवम ह्युवेत इति देवहूति। कौन से देव? न वासुदेवात् परमस्त दैवतम। वासुदेव श्री कृष्ण से बड़ा और कौन देवता है? ऐसे वासुदेव श्री कृष्ण को जो हृदय में रखती है, उरांगन में बैठाती है, जिसके हृदय में